Thank you, Abhishek. Today we are going to do a very interesting poem, Snake by D.H. Lawrence. मॉडल आंसर है ये, और एक बार पहले हम लोड कर चुके हैं लेकिन हैक हो गया, फिर कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर देना है. हैंड राइटिंग बेटी स्मृति का है, जिसके हैंड राइटिंग पर हम फिदा हैं और अलका के गाना पर फिदा हैं. चलिए स्मृति. स्नेक इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम बाय D.H. लॉरेंस. बहुत सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिक से भी सुपर सिम्बॉलिक. ही इज़ अ पोएट ऑफ द मॉडर्न एज. ही वॉज फ्री फ्रॉम द विक्टोरियन शाइनेस. और विक्टोरियन एज जो शर्म जो थी ना, उससे वो फ्री हो गया है. कोटेशन इंपॉर्टेंट है. सेक्स जम्प्ड आउट फ्रॉम द बॉक्स. विक्टोरियन एज में सेक्स को लोग छिपा कर रखते हैं. अभी हम लोग इंडिया में सेक्स को छिपा कर रखते हैं, लेकिन D.H. लॉरेंस अपनी किताब में एकदम खुल के सेक्स का वर्णन करता है. द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस आर, ये सब दीजिएगा, सन्स एंड लवर्स, रेनबो एंड लेडी चैटरलेज लवर. ये हम पढ़े हैं, बहुत फ्रैंक है ये. स्नेक इज़ एन इरोटिक पोएम. इरोटिक मैंने सेक्सी पोएम है, सेक्स से रिलेटेड है, इरोटिक, ये सब जानना चाहिए आपको. ऑन अ हॉट डे अ स्नेक केम इनटू द पोएट्स हाउस. सांप आया पोएट के घर में. सांप क्या, किसी का सिंबल है ये. यदि सांप पर कविता रहती तो थोड़े ऑनर्स में एमए में पढ़ाई होती, तब तो बच्चे को पढ़ाता है. अब देखिए, हॉट इज़ अ सिंबल ऑफ सेक्स. द पोएट वॉज इन पैजामाज. पैजामा पहने था, घरेलू ड्रेस में, रात के ड्रेस में था. द ड्रेस सजेस्ट दैट द पोएट वॉज स्लीपिंग, सोया हुआ था. ही सॉ द स्नेक ड्रिंकिंग फ्रॉम हिज वाटर ट्रफ. क्या देखता है, सांप जो है उसके पानी के ट्रफ से पी रहा है. अब ट्रफ किसको कहते हैं, पानी रखने वाला टब या बर्तन. पानी रखने वाला ट्रफ करते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. स्ट्रेंज सेंटेड शेड, विचित्र खुशबू आने वाला अंधेरा था. इंडिकेट द प्राइवेट्स. ये किसका प्राइवेट, प्राइवेट में ना प्राइवेट पार्ट होता है मेल फीमेल का, उसका करता है, खास करके यहाँ पे फीमेल का है प्राइवेट्स. D.H. लॉरेंस एक्सप्रेसेस हिज फिलॉसफी इन द पोएम. इस पोएम में वो अपना दर्शन प्रकट करता है. इस सिंबल के थ्रू उसका दर्शन प्रकट हो. इफ़ अ हस्बैंड कैनॉट सेटिस्फाई हिज वाइफ, ही शुड गिव हर द फ्रीडम टू सेटिस्फाई हर सेल्फ. बहुत भयंकर बात कहते हैं. कहते हैं कि पुरुष जो है अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता किसी कारण से, तो उसको क्या, अपनी पत्नी को छूट दे देना चाहिए. जहाँ अच्छा लगे उसे वो सेटिस्फैक्शन करा ले. ठीक है, सेटिस्फाई विथ अनदर मैन, दूसरे पुरुष से. दिस फिलॉसफी इज एक्सप्रेस्ड इन लेडी चैटरलेज लवर. कविता में तो लोग सिंबल में छिप के संदेश देते हैं, लेकिन किताब में, नॉवल में, कहानी में खुल के. और लेडी चैटरलेज लवर पढ़िएगा तो वही इसमें होता है. हस्बैंड को बुलेट लग जाता है, निपुंसक हो जाता है, तो जो उसकी वाइफ जो है अपने लवर से, कोई गार्डनर से अपने को सेटिस्फाई करती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा जन्माती होगी, बच्चा जन्माएगी शायद. लेडी चैटरलेज हस्बैंड कैन नॉट सेटिस्फाई हिज वाइफ बिकॉज ऑफ पैरालिसिस. को पैरालिसिस हो जाता है. लेडी चैटरलेज सेटिस्फाइड बाय द गार्डनर. वही गार्डनर है, मस्कुलर है, उसे वो सेटिस्फैक्शन करा लेती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है. इन स्नेक द पोएट सीज द लवर सेटिस्फाइंग हिज वाइफ. इस कविता में भी कवि देखता है, क्या कहते हैं, उसकी वाइफ किसी दूसरे से सेटिस्फाई करा रही है. तो पोएट से, अब देखिए, आई मस्ट वेट, हमको रुकना है. मस्ट स्टैंड एंड वेट, खड़ा होकर रुकना है. फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी. वो मेरे पहले आ गया, वो पहले उसको सेटिस्फाई करना है. ठीक है. देयर इज़ अ पैरेलल बिटवीन द लवर एंड द स्नेक. लवर और स्नेक में वही सिंबल है, पैरेलल है. दिस इज इंडिकेटेड इन, कैसे देखिए, सॉफ्ट बेली. सांप में भी सॉफ्ट बेली, लवर में भी सॉफ्ट बेली. रेस्टेड इज थ्रोट, गला जो है, गले लवर को भी है, सांप को भी है. पढ़ना पलटो बेटा. थैंक यू वेरी मच. ड्रिप्ट, डिप डिप चूरा है दोनों में. स्लैक लॉन्ग बॉडी, लंबा बॉडी है सांप का भी, उसका लवर का भी. लिफ्टेड इज हेड ड्रीमिली, और सेक्स के बाद एकदम थकान हो जाता है. सांप भी माथा उठाता है, लवर भी उठाता है. द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड दैट द लवर, पलटो बेटा, लवर मस्ट बी किल्ड. अब देखिए, साधारण लोग नहीं कहता कोई दूसरा पुरुष है, वाइफ, उसको मारो पीटो, यही आज का परंपरा है. द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड दैट द लवर मस्ट बी किल्ड. द पोएट वॉज हैप्पी दैट द स्नेक वेंट अवे पीसफुली एंड पैसिफाइड. लेकिन कवि तो अलगे होता है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि. तो कवि कहता है वो खुश था, क्या जो स्नेक जो है, जो लवर जो है, शांति से सेटिस्फाई होकर खुश होकर वो चला गया. पैसिफाइड मतलब संतुष्ट हो गया वो लवर. बट द पोएट पुट्स मेनी क्वेश्चंस. लेकिन कवि जो है, घटना तो घट जाती है, लेकिन अजीब घटना है, इसलिए बहुत सारा प्रश्न पूछता है. वॉज इट कावर्डिस,
क्या हम डर के कारण उसको माफ़ कर दिए लवर को? वॉज इट परवर्सिटी? क्या ये विकृति है? क्या वाइफ को दूसरा सेटिस्फाई करे हम संतुष्ट रहे, विकृति है? वॉज इट ह्यूमिलिटी? या क्या ये दया है? तो तरह तरह का प्रश्न के दिमाग में आता है ये घटना, क्योंकि घटना ही जो है ना अजीब है। ठीक है, अब देखिए कंटेंट हो गया, अब स्टाइल। द पोएट इज इन फ्री वर्स। इन अदर वर्ड्स द पोएट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर राइम और रिदम। फ्री वर्स आपको सीखना है। स्नेक गेट्स इट्स म्यूजिक थ्रू द यूज ऑफ एलिटरेशन एंड एसोनेंस। एलिटरेशन और एसोनेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक दे। कोटेशन दीजिए। देखिए, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड होता है टी इज रिपीटेड इन द फर्स्ट 2 लाइन। ये टी है, यहाँ पर टी है, टी है, यहाँ पे टी है, टी है, ठीक है, टी है। एलिट्रेशन। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वावल्स। वावल में वावल साउंड का रिपीटेशन कहते हैं एसोनेंस। ओ इज रिपीटेड इन द सेकेंड लाइन। ओ देखिए यहाँ पर ओ और है, ठीक है, ओ। तो ये हो गया एसोनेंस, एलिट्रेशन भी हो गया, एसोनेंस भी। और लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, स्नेक इज अ पावरफुल सिंबॉलिक पोएम ऑफ द मॉडर्न एज। दैट्स ऑल, थैंक यू।